गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से जुड़ गए हैं आप इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने कल बात की थी कि केवीएस का इंटरव्यू के बारे में आपका पहला लेक्चर आज होने वाला है। अब पहले लेक्चर की अगर बात करें तो सबसे बड़ा अगर हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन बनता है कि जो केवीएस में अब हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इंटरव्यू के साथ साथ डेमो देने जा रहे हैं, वहां जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन बनते कहाँ से हैं। तो वो सबसे पहले उन बातों पर चर्चा की जाएगी। क्या आपको ये लगता है कि जितने भी डेमो होते हैं हमारे या टीचिंग होती है तो एग्जामिनर हमें जो देखने आता है उस समय वो ये देखता है कि आप बच्चों को किस प्रकार पढ़ा रहे हैं? वो ऐसा नहीं देखता। वो सबसे पहले देखता है कि आपके अंदर जो टैलेंट है आप बच्चों को किस प्रकार काबू कर पा रहे हैं, आप बच्चों को समझाने का आपका क्या तरीका है, आप किस तरीके से क्लास में। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे के क्वेश्चन, जब बच्चा क्वेश्चन करता है तो आप उससे बहुत ज्यादा हेजिटेट हो जाते हैं, आप अपने आप में इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है क्लास में आप पहली बार जब कदम रख रहे हैं तो आपने कदम रखते समय बच्चों को देखते ही आप अपने आप ही घबरा गए, आप बच्चे को क्या पढ़ाएंगे। तो आपको अगर सबसे बड़ी बात की जाए तो आप सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि डेमो आपका जो होगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। डेमो इंपोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, आप जब बैठेंगे इंटरव्यू में तो इंटरव्यू में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो ये मत सोचिए आपको को वो नए क्वेश्चन लेकर आएगा। सारे के सारे वही क्वेश्चन होंगे जो क्लास में आपने टीचिंग करी होगी। आप किस प्रकार टीचिंग करी होगी वो आपके सामने ऐसे क्वेश्चन पुट अप करेंगे आपसे इंटरव्यू में कि बच्चे ने आपके सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी, तो आप उन परिस्थितियों में किस प्रकार उन्हें सॉल्व आउट करेंगे। तो वही परिस्थितियां हमें सीखनी होती हैं। आप ये मान के चलें सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें डेमो के लिए और एक इंटरव्यू के लिए तैयार होने से पहले हमें अपने आप में तैयार होना है कि हम कैसे टीचर हैं। अगर हमने क्लास में अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट दे दी और बेस्ट परफॉर्मेंस देने के बाद इंटरव्यू तो हम अपने आप ही जाके ब्रेक कर लेंगे उसे। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चन बनने आपके वहीं से ही हैं। तो सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि एग्जामिनर जो आया है वो आपको देखने आया है कि आपका क्या रवैया है, आप बच्चों के साथ में किस प्रकार तालमेल बैठा पाते हैं, आप बच्चों के साथ में किस तरीके से बोलते हैं, आप बच्चों के सामने जब खड़े होते हैं तो खड़े होने का आपका क्या तरीका रहेगा, आपका पहनावा क्या है, आप क्या क्रिएटिव हैं या नहीं है। क्रिएटिव का मीन क्यों कह रहा हूं मैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बोलते समय आप जो है एक जगह मूर्ति बन के खड़े हुए हैं, आपका ध्यान केवल एक ही बच्चे की ओर है, पूरी क्लास की ओर नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप जो है बार बार बच्चों से निगाह चुरा रहे हैं, आपकी निगाहें किधर हैं। आप अगर सोच रहे हैं तो सोचते समय बच्चे ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा तो आप कितनी देर में उसे रिप्लाई दे रहे हैं। आप मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी आपके सामने मूवमेंट आएगा कि बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछेगा और उसका आंसर आपको नहीं आता होगा, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो आज हम 10 पॉइंट पर बात करेंगे, और 10 पॉइंट में जब बात कर रहे होंगे तो ये 10 के 10 पॉइंट आपके डेमो के साथ साथ इंटरव्यू के भी हैं। क्यों? क्योंकि डेमो से ही आपके इंटरव्यू क्लास बन रही है। आज के लेक्चर में कम से कम आप 15 मार्क्स का सीख कर जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने क्या कहा, एग्जामिनर आपको क्या देखने आता है। एग्जामिनर ये देखता है कि आप किस तरीके से पढ़ाते हैं, आप बच्चों को जो है किस तरीके से डील कर पाएंगे, ना कि वो बच्चे को देखने आया है। ठीक है, पढ़ा तो सभी लेते हैं भाई, पढ़ाने का मतलब तो ये है कि पढ़ा तो सभी लेंगे। आप एक बेकार से बेकार टीचर भी जाके खड़े होकर कुछ ना कुछ वहां पर जाके बच्चों को सिखा आएगा, मगर सिखाने में बच्चा कितना दिलचस्पी ले रहा है। आपने बच्चे के अंदर कुछ इस तरीके से मूवमेंट पैदा करने की कोशिश करी कि आपने दिखाया कि आप अन्य से अलग हैं। आपने देखा है सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे माइंड में एक और बनता है, आपने देखा है कि स्कूल में लगभग 50 टीचर होते हैं और तो 50 में से 2 या 3 ही टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चों के बड़े फेवरेट होते हैं, और बाकी क्या है, बाकी कोई फेवरेट नहीं होता। वो 2 और 3 में क्यों अंतर आता है, वो क्यों फेवरेट है। तो सबसे पहली बड़ी बात आती है क्रिएटिविटी की। उनके अंदर ऐसी एक क्रिएटिविटी होती है कि बच्चों के अंदर एक रोचकता लाते हैं। रोचकता का मीन क्या हो गया, बच्चा अपने आप उन्हें सुनने के लिए मजबूर हो जाता है। ठीक, आपने मैंने कहा जैसे कि बच्चे के साथ में जब वो बात कर रहे हैं तो बच्चे के साथ में बात करते समय उनकी सबसे पहली बात आती है बॉडी लैंग्वेज की। बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है। आपके शरीर हिल रहा है या नहीं हिल रहा है, आप एक ही जगह तो नहीं खड़े हुए हैं। आपके शरीर के हिलने के साथ साथ आपके हाथों का मूवमेंट हो गया, पैरों का मूवमेंट हो गया, आपका पहनावा हो गया। उसके साथ साथ मैंने कहा आपकी आईब्रो तक काम करती है वहां पर। आईब्रो के साथ साथ आपसे मैंने कहा फेस भी आपका बहुत ज्यादा काम करने वाला है। क्यों? क्योंकि बच्चा आपको देखकर ही सीखता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, पहनावा हो गया, आपके बोलचाल का ढंग हो गया, आपके खड़े होने का ढंग हो गया, वहीं से सीखेगा। एग्जामिनर केवल 5 से 10 मिनट आपके साथ में बैठेगा और 5 से 10 मिनट साथ में बैठने के बाद वो केवल यही देख रहा होगा कि एज ए टीचर आप किस तरीके से बच्चे के साथ में डील कर पा रहे हैं। तो डेमो के लिए 5 से 10 मिनट के लिए बेस्ट होना है, और ये 5 से 10 मिनट में ही आपको अपनी क्रिएटिविटी को आपको किसे दिखाना है, उस एग्जामिनर को दिखाना है, बच्चे को नहीं दिखाना है आपको। ठीक, सबसे पहली बात क्या आती है, आप जब क्लास में एंटर होंगे, देखिए मैं आपको एंटर होके नहीं दिखाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि सब ना पढ़े लिखे हैं। केवीएस का एग्जाम जब आपने पीआरटी का एक तरीके से पीआरटी हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, ये जब आपने क्लियर करा है तो क्लियर करने के बाद जब डेमो देने जा रहे हैं तो इतना तो आपको पता ही होगा कि किस तरीके से एंटर होना है। सब पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे होने पर ही आधे से ज्यादा तो पढ़े लिखों का चलने का नजरिया अलग ही बदल जाता है। सबसे बड़ी बात आपको क्या करना है, आपको ये सबसे पहले पहचान लें कि क्लास में, जिस क्लास में आप एंटर हो रहे हैं, उसका पूर्व ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उसका क्लास का बोला मैंने,
मैंने आपको उस सब्जेक्ट का नहीं बोला, उस टॉपिक का नहीं बोला। अब पूर्व ज्ञान में क्या है, आपको बच्चों का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चा जो है कौन सी लैंग्वेज में सीख सकता है। कहीं बच्चा ऐसा तो नहीं है संस्कृति में बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ हो। आपने जब गए, मैंने कहा चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो या पीआरटी हो, तो आपने देखा कि बैकग्राउंड क्या आ रहा है, उस क्लास के बच्चों का बैकग्राउंड क्या है। तो सबसे पहले आपको ये नोटिस करना है। अब आप ये ध्यान रखना, तो डेमो के लिए आपको क्या होना है, तो सबसे पहले क्रिएटिव होना है। आपको क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है, एक ही जगह खड़े होकर नहीं पढ़ाना है आपको, ये भी ध्यान रखना है। अपने ही जगह पे थोड़ा थोड़ा मूवमेंट आपको करते रहना, हिलते डुलते रहना होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि टीचर्स को पूरा पूर्व ज्ञान हो उस क्लास का जिसमें आप जा रहे हैं। क्या बच्चा हिंदी लैंग्वेज समझता है केवल, क्या बच्चा हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी समझ सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं है हिंदी और इंग्लिश दोनों में बच्चा बात कर सकता हो? उसकी संस्कृति क्या है, किस बैकग्राउंड से आ रहा है, क्या बैकग्राउंड उसका इस तरीके का है कि बहुत दिनों से वो पढ़ाई के एटमॉस्फेयर में रहा हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं तो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बच्चा मुझे सुनने की कोशिश नहीं कर रहा हो? तो ये सारी चीजों की नॉलेज लेना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। 3-4 पॉइंट हमने क्लियर कर लिए, 3 पॉइंट। ठीक है, लैंग्वेज आपकी क्या होनी चाहिए, दोनों तरीके की लैंग्वेज का आप यूज करना। कारण मैंने आपको बता दिया, हिंदी भी और इंग्लिश भी आपको यूज करनी है। अब अगला बात आती है, जब आप क्लास में एंटर हो गए, क्लास के बारे में चर्चा भी कर लिया आपने, क्लास किस प्रकार की है, ये आप क्लास से बाहर ही इस चीज को समझ चुके हो। अब आपके दिमाग में आएगा कि आपका टॉपिक क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले ना टॉपिक मेरे अकॉर्डिंग मैं बताऊं आपको, मेरी जो लगभग 16 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है, मैं उसमें बता रहा हूँ। 2007 से लगभग मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था और 2007 से पढ़ाते पढ़ाते 2023 आपकी जो है चल रही है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं कभी भी अगर किसी भी क्लास में या किसी भी स्कूल में अगर डेमो देने के लिए कभी भी गया, तो मैंने ऐसा टॉपिक पकड़ा जिसमें बच्चे को ज्ञान हो। मैंने कभी ऐसा पकड़ने की कोशिश नहीं करी कि जो है कि बच्चे को ज्ञान ही नहीं है, मैं बोलता जा रहा हूँ, बच्चा क्या है एक तरीके से बिल्कुल जो है बिल्कुल जो है शांति से बैठा हुआ वो मुझे देख रहा है या बोर हो रहा है मेरी बातों से। तो मुझे ऐसा टॉपिक लेना होगा जिससे बच्चे को ज्ञान हो। मगर मैं उसमें भी एक चालाकी किया करता था, आपको भी वही करनी है। बच्चे को ज्ञान तो हो, आप टॉपिक ऐसा लेकर चलो कि बच्चे को संपूर्ण ज्ञान नहीं हो उसके बारे में। क्यों? बच्चे को जब आप पढ़ाना स्टार्ट करोगे, बच्चा एकदम इंटरेस्ट तो लेगा उसमें, और जब बच्चा इंटरेस्ट ले रहा होगा तो इंटरेस्ट के साथ साथ आप उसके अंदर ना ऐसे क्वेश्चन पुट अप करो उसी टॉपिक से कि बच्चे को पता नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि आप जब एबीसीडी पीआरटी क्लास में गए, आप छोटी क्लास में गए, आप छोटी क्लास में गए, आप तो किसी क्लास में चले जाइए, पीजीटी क्लास में गए, तो पीजीटी क्लास में भी जब बच्चा भाई गया तो पीआरटी लेवल से ही ऊपर होगा, और जब पीआरटी लेवल से ऊपर गया होगा तो बहुत सारी कमियां भी रही होंगी इसके अंदर। आपने बच्चे से पूछा, आपने कोई पीजीटी के बच्चे को खड़ा कर दिया, आपने कहा कि बेटा एबीसीडी याद है आपको? बच्चा खड़ा हो जाएगा, बोले हाँ सर अल्फाबेट याद है बिल्कुल मुझे। ठीक, वो भी मुस्कुराने लगेगा, फ्री हो जाएगा बिल्कुल। अब वो फ्री क्यों हो गया? आपने उससे इतनी नॉर्मल चीज पूछी कि उसे संपूर्ण ज्ञान है एबीसीडी के बारे में। अब उसे भी बिल्कुल जो है रिलैक्स हो गया, रिलैक्स होके वो आपके क्वेश्चन का आंसर देगा। अभी आप ना पीजीटी होके और आपने क्या करा, आप कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते कि बच्चा अंदर ही डाउट में आ जाता, बिल्कुल जवाब नहीं देता, और क्लास भी आपकी जो है आप में रुचि नहीं लेती। अब मैंने एबीसीडी क्यों कहा, आपने उससे कहा चलिए एबीसीडी सुनाइए। अब उसने एबीसीडी सुनाना स्टार्ट करी, उसने कहा पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, और जैसे ही डब्ल्यू बोला आपने कहा बिल्कुल ठीक बेटा, आपने बहुत बढ़िया सुनाई। किसी और को खड़ा करा, आप इन्होंने एबीसीडी सही सुनाई? हाँ सब बिल्कुल सही सुनाई। तो फिर आप बताओगे कि ये डब्ल्यू नहीं होता, आप डब्ल्यू पढ़ते हो, ये डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू। तो वो एकदम जो है उसके ना दिमाग में आएगा, अरे ये तो सर ने हमें नई बात बताई, हमारी मैडम ने तो अभी तक हमें पढ़ाया था डब्ल्यू ही पढ़ा रही थी। जब वो जेड बोला तो आपने कहा नहीं ये जेड नहीं है, ये जी है। तो आपको क्या हुआ, एकदम उसके बच्चे का दिमाग में ध्यान आके बोले इस टीचर में कुछ नई बात है। आप बड़ी क्लास में पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते आपने हाइट एंड डिस्टेंस पूछने लगे, और हाइट एंड डिस्टेंस पूछते समय आपने कहा ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ते हैं, आपने साइन कॉस टेन ये सब चीज पढ़ते हुए आए, क्या अंतर है इसमें? तो मालूम है एग्जामिनर भी बैठा हुआ होगा, तो एग्जामिनर भी सोचेगा, बोले कि ये देखिए बच्चों को कितनी कितनी किस तरीके से ना अपनी रुचि पैदा कर रहे हैं बच्चे की, एक टीचर के में और बच्चे के बीच में कम्युनिकेशन पैदा हो रही है साथ साथ। आपने कहा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताइए, ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं? आपने, वो बच्चा कहेगा बोले पता नहीं सर ने तो आज तक हमें बताया ही नहीं, मैडम ने हमें कभी बताया नहीं, वो तो केवल क्या करती थी चैप्टर 7 चैप्टर 8 स्टार्ट कर दीजिए, आज हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आज हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि साइन 30 की वैल्यू ये रहेगी और साइन 45 की वैल्यू ये रहेगी, बेटा याद कराना। कल को ये टेबल जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सवाल में यूज होगी, हम याद कर लाते थे, उसके बाद हमने सवाल कर लिए, पास हो गए। फिर बताओगे कि जब बहुत सारी दूरियां हुआ करती थी, बहुत ज्यादा हाइट हुआ करती थी जिसे आप नाप नहीं सकते, मैंने कहा एक लंबा सा टावर है, उस टावर का आप एंगल बना सकते हो, कहीं भी खड़े होकर एंगल बनाना सिखाओगे, और उस एंगल से और टावर के बेस की जो है आप जो है एक तरीके से बेस नाप लोगे, कितनी दूरी पर बेस है, तब आप उसकी हाइट निकाल सकते हो आसानी से। आप कह दोगे कि जो स्टार्स हैं, मून है, इनकी बीच की जो डिस्टेंस हमने कैसे निकाली, इन्हीं चीजें से तो निकाली। तो बच्चे के मन में एक ज्ञान हो गया, बच्चे ने सोचा कि बोले अरे ये बात तो हमें पता नहीं थी। तो इस तरीके से चीजों को पैदा करनी है।
अब पीछे मैंने कहा कि मान लीजिए एक एग्जामिनर बैठा हुआ है, आप 9th क्लास में जाके जो है डेमो दे रहे हैं, आपने जो है पढ़ाना स्टार्ट करा, और पढ़ाना स्टार्ट करने के बाद आपने एक पिक्चर बना दी और बच्चे से कहा कि बताइए ये क्या है, तो बच्चे ने कहा एकदम तुरंत आपने बनाई पिक्चर, इस तरीके से एक पिक्चर बना दी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक टेढ़ी सी पिक्चर बना दे रहा हूँ और बच्चे से पूछा आपने कि बेटा क्या है ये, बच्चे ने देखा, बच्चे बोला सर ये तो पैरेललोग्राम है। बोले नहीं नहीं पैरेललोग्राम नहीं है, ध्यान से देखिए। बोले नहीं सर हमारे सर ने तो ये बताया था ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट लाइन इसकी पैरेलल है, अपोजिट साइड पैरेलल है। तो पीछे ना एक मान लीजिए मैथ का टीचर बैठा हुआ, वो भी कहेगा बोले हाँ बच्चे तो सही बता रहे हैं, बच्चों को नॉलेज तो है। बट आपने उन्हें क्या नया बताया, अब आप नया बताएंगे कि बेटा पैरेललोग्राम वही चीजें होती हैं जिसकी अपोजिट साइड पे पैरेलल, कहाँ आप कैसे कह सकते हो पैरेलल है, अब ये मैंने एरो लगाया, अब ये पैरेलल हुई, ठीक, ये मैंने आपकी जो डबल एरो ये लगा दिया, डबल एरो ये लगा दिया, इसका मतलब ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है। तो बच्चा कहेगा अरे हाँ ये छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं। आप देखना, आप क्लास में जाके डेमो दे रहे होंगे ना, आप बच्चे से पूछेंगे तो लगभग 2% 3% बच्चे बताएंगे कि हाँ यहाँ पे एरो आपने शो नहीं करे हैं, जो एरो पैरेलल को शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको बच्चे के मन में इंटरेस्ट पैदा करो, तो बच्चा सोचेगा बोले सर तो बहुत अच्छे हैं, मैडम तो बहुत अच्छी है, दीदी ने तो बहुत अच्छी चीज बताई, अभी तक हम चीजों पर नोटिस नहीं किया करते थे। घर पे जाओगे, घर पे जाके आप वो बच्चा ना ABCD वाली बात भी कर लेगा कि डब्ल्यू नहीं होता डब्ल्यू होता है। इस तरीके से बच्चे को पूर्व ज्ञान तो हो, मगर ऐसा टॉपिक लें उसके पूर्व ज्ञान में भी नई चीजें आप जोड़ दें उसके, और जब नई चीजें जोड़ देंगे तो बच्चा सीखने में इंटरेस्ट लेगा और यहीं से क्वेश्चंस बनना स्टार्ट करते हैं, पहली बात। इसके बाद आपकी लैंग्वेज कैसी हो बच्चे के साथ में। मैंने अभी यहाँ पे क्या कहा था, हिंदी और इंग्लिश तो पढ़ाते समय यूज करनी है, अब बच्चे के साथ में लैंग्वेज कैसी हो। देखिए हर बच्चा ना 100% सिक्योर कोई नहीं होता, आप सब जो मुझे सुन रहे हैं वो सभी मैं ऑलमोस्ट टीचर मानता हूँ, मगर मैं टीचर के साथ साथ ये भी मानता हूँ बहुत से ऐसे भी होंगे जो हमारी सिस्टर्स होंगी, सिस्टर के साथ साथ बहुत सारे भाई भी हमारे ऐसे होंगे जिन्होंने ना आज तक जाके बोर्ड पर जाके मार्कर नहीं पकड़ा होगा, वहां पर बीएड कर लिया होगा, बीएड कर लिया, बहुत सारे कोर्सेज कर लिए, घर बैठे कर लिया, उसके बाद टीचिंग वीचिंग के लिए भी बहुत सारा जो है उन्होंने अमाउंट खर्च कर दिया। ये ऐसा हो सकता है, लगभग 10% जरूर होंगे इसमें। चलिए आगे बात करें, तो आपको बच्चे के साथ में जब कम्युनिकेशन करनी है ना, तो बच्चे को ये फील कराना है कि जो है बच्चा पहले से उस चीज को जानता है, चाहे भले से नहीं जानता हो। हम भी जब बच्चे को, छोटे बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं या बड़े को भी पढ़ाते हैं, तो हम कहते हैं देखो ये तो आपको पता ही था पहले से, ठीक, अब उसमें क्या हुआ, थोड़ा सा ये डिफरेंस आ गया, अब आपको ये सीखना है। तो बच्चे को मालूम था कि मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था, मगर उसे बार बार जिस तरीके से बोलोगे बच्चा अपने आप को वैसे ही फील करेगा। ये आपने CDP में भी पढ़ा होगा, ठीक, ज्यादा इस चीज पे मैं आपको है एक तरीके से बार इस चीजों पे गौर नहीं दूंगा, जोर नहीं दे रहा मैं इस चीज को, क्योंकि आपने समझ गए होंगे, ठीक। जैसा आप बच्चे से कहेंगे वैसा ही होगा, तो इसका मतलब ये सबसे बड़ी जो कमियां हमारे अंदर आ रही हैं यही आपसे पूछी जाएंगी बाय बाय में आपके। आगे की बात करें, देखिए यूनिफॉर्म आपकी कैसी होनी चाहिए। देखिए यूनिफॉर्म ऐसे टीचर अगर मैं बात करूं तो अगर आप मेल हैं तो पैंट शर्ट बहुत बेस्ट है आपकी, पैंट शर्ट पहन के जाएं, ना ही इतना बड़ा लिबास भी नहीं पहने, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ब्लेजर पहन के जा रहे हैं, कोट पहन के जा रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। यहाँ तो मैं एक तरीके से जो है एक प्रैक्टिकली क्लास ले रहा हूँ आपके लिए, तो मुझे यहाँ पे पहनना पड़ा, बट आप बिल्कुल सिंपल ड्रेस पहन के जाएंगे, आपके पैंट शर्ट पहन के जाएंगे। अगर आप फीमेल में बिलोंग करते हैं तो आपका जो है मैंने कहा सूट हो गया, सूट के साथ आपकी साड़ी बहुत बेस्ट रहेगी, सूट और साड़ी दोनों ही बेस्ट रहेंगे। अब सबसे बड़ी बात क्या आती है, देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके लिए आता है कि बहुत सारे टीचर्स मैंने देखे हैं हेजिटेट बहुत होते हैं। जब मैंने भी बीएड करा था तो मैंने देखा था कि जो है कि बीएड करते समय कि जब बहुत सारे टीचर्स को जो है मौका दिया गया कि आप जाके पढ़ाइए, जाके एग्जामिनर पीछे बैठ रहा था वहां पर जाकर, तो मालूम है वो हिचकिचा रहे थे अंदर क्लास में जाने के लिए। ऐसा क्यों होता, मैंने देखा कि हेजिटेशन क्यों है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके टॉपिक मजबूत नहीं थे। आपके अंदर टॉपिक बहुत मजबूत होना चाहिए, और टॉपिक मजबूत होने के साथ साथ जो मैंने आपको 4-5 पॉइंट बताए, ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान रखने हैं। देखिए अगर टॉपिक आपका कोई भी टॉपिक है, आप अपना टॉपिक मजबूत करके जाएं, आप ये ना सोच के चलें कि सामने वाली क्लास में क्या करना है आपको। आपका जब टॉपिक मजबूत होगा ना, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंट लेवल होगा कि क्लास में आप 100% सिक्योर होकर घुसेंगे, सबसे पहले एंटर होंगे। उसके साथ साथ मैं आपसे पूछूं, आपने देखा है कभी कभी टॉपिक मजबूत ना हो तो आप क्या होता है, क्या प्रॉब्लम आती है, आपके पसीने आने लगेंगे, 15 मिनट आपसे क्लास में काटे नहीं जाएंगे, ठीक है। आपका टॉपिक खत्म हो गया तो आपको क्लास पढ़ाने नहीं देंगे, बच्चे इतने नोटी भी होंगे आपकी क्लास में। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक बात करें, आपकी क्लास में टिकना बहुत जरूरी है आपको। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ में और भी आती हैं। जब एज ए एग्जामिनर आप बैठा हुआ होगा आपके सामने और एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा होगा कि मान लीजिए देखिए एक क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है, अब आपको उनसे डिफरेंट किस तरीके से होना है। क्या क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि मान लीजिए आप क्लास में पढ़ा रहे थे और किसी बच्चे ने हूटिंग कर दी आपसे, ठीक है, क्लास में हूटिंग कर दी, आपने उसे पकड़ भी लिया,
या ना पकड़ा, वो भी क्वेश्चन बनेगा आपका। मैं आगे अगले लेक्चर में उस चीज को भी लूंगा। मैं आपको पहले नॉर्मल क्वेश्चन कह रहा हूँ। आपने मान लीजिए आपने पकड़ लिया किसी बच्चे को कि इस बच्चे ने गलती करी है, तो आपको क्या करना चाहिए? क्लास के बाहर कर दें, उसकी पिटाई करें, क्या करना चाहिए? वो आपको क्या करेगा, वो पहले से ही नेगेटिव देगा वो आपको ऑप्शंस। आप दोनों ऑप्शन में उसके पास गए, क्लास से बाहर करना है या पिटाई करना। बोले पिटाई करने को तो मना कर रखी है, तो दूसरा ऑप्शन आपने कह दिया कि बोले कि हम क्लास के बाहर कर देंगे उसे। आपको ये नहीं बोलना है। आपको क्या बोलना है? मैंने भी जब टीचिंग की तो मैंने क्या करा, मैंने हमेशा देखा कि क्लास में ऐसे बच्चे हुआ करते थे। उन्हें बच्चों को खुद को फील कराना है कि हमने ये गलत किया और हमारे साथ टीचर ने बहुत अच्छा किया। आप क्या करें, उस बच्चे को जो है क्लास में सबसे पीछे जो है आप खड़ा कर दें। आप क्लास में सबसे पीछे जब उसे खड़ा करें तो खड़ा करते समय पहले एकदम खड़ा करोगे, बच्चा भी जो है आपसे एकदम दुश्मनी बांधेगा। आपको बच्चे को बताना है कि आपने बेटा गलती करी, मैं आपको मार सकता नहीं, क्यों? क्योंकि मारूंगा तब भी आपका ही नुकसान होगा, बच्चों का भी नुकसान होगा, पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। आपने ये फील कराया। फिर आपने बच्चे को फील कराया, बोले कि मान लीजिए मैं अगर आपको क्लास के बाहर भी कर दूं तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो तो आपका छूट गया, उससे क्या हुआ? आपका नुकसान हुआ, आपके पेरेंट्स का नुकसान हुआ, कितना पैसा वेस्ट कर रहे हैं वो आपके ऊपर। आपने बच्चों को फील कराया कि मैं आपको क्या कर रहा हूँ, केवल आपने गलती करी, मैं क्लास में पीछे आपको खड़ा कर दे रहा हूँ, आप पीछे जाके खड़े हो जाइए और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे ध्यान से सीखिए। मगर कल से गलती मत करना, कल से आप अपनी जगह पर बैठ के पढ़ोगे। मैं आपको पढ़ाने आया हूँ और आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ने के लिए भेजा है। तो बच्चे के मन में भी एक पॉजिटिवनेस आएगी, एग्जामिनर पे बहुत अच्छी छाप छूटेगी आपकी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन रहेगा आपके लिए, एक पिटाई वाला। तो आपको ये बताना है कि हम बच्चे को जो है क्या करेंगे, पीछे खड़ा कर देंगे और बच्चे को समझाएंगे कि हम आपको आज जो ये पनिश कर रहे हैं केवल आपके लिए इसलिए कर रहे हैं कि आप आगे से भविष्य में ऐसी गलती ना करें। और बच्चे के मन में भी क्या होगी, बच्चे के मन में हो जाएगी टीचर कितने अच्छे हैं हमारे, टीचर इतने अच्छे हैं कि टीचर ने क्या करा, मेरे भविष्य के बारे में सोचा कि मुझे आगे क्या करना है। तो एक अच्छे टीचर की जो है यही सबसे बड़ी खासियत होती है, वो स्टूडेंट के मन में अपनी छाप छोड़ दे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आपके क्लियर हो गई होंगी। एक मैंने आपको क्लास का एक मोटो बताया है छोटे से वीडियो में, कल हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। देखिए क्लास से ही क्वेश्चन बनते हैं, तो हम क्लास को भी सीखेंगे, क्लास के साथ साथ उन क्वेश्चनों पर भी चर्चा करेंगे। कल जो चर्चा करेंगे, अब एक बड़ी बात और बता दूं मैं आपको, अच्छे टीचर की सबसे बड़ी क्या एक गुण होती है, आप क्लास में जब कभी भी क्लास हो ना, तो अगले दिन का आपको बता के जाना है कि अगले दिन हम क्या सीखने वाले हैं, जिससे कि बच्चे के मन में रहे कि आज हमने इतना सीख लिया, सर ने बहुत अच्छा सिखाया, कल को इसके आगे सिखाएंगे और इसके आगे जब सिखाएंगे तो हमें क्या होगा, हमें और भी ज्यादा आ जाएगा, ये सारी चीजें हमें पक्की हो जाएंगी। तो आपको अगले दिन का पहले बता के जाना है बच्चे को कि हम अगले दिन जो है अब क्या पढ़ाने वाले हैं। आपको ये सारी चीजों पर ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार मैं आपको बताऊं कि कल हम क्या पढ़ाएंगे। कल हम आपको पढ़ाएंगे कि बच्चा कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पुटअप कर लेता है जिसके आंसर आपको नहीं पता हो। एग्जामिनर आपसे ऐसे क्वेश्चन पुटअप कर लेगा जिसके आंसर आपको नहीं पता हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको उन चीजों से कैसे बचना है, ठीक, कैसे आपको 100% सिक्योर वाले आंसर देने हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।